भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे सभी यहाँ उपस्थित मंत्रीगण, सांसदगण, आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 53वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, 53rd पुण्यतिथि मना रहे हैं। संसद लगने के कारण, सत्र होने के कारण हम लोगों ने तय किया कि हमारे सभी सांसदगण आज यहाँ उपस्थित होकर के पुण्यतिथि भी मनाएंगे और ऐसे ही हम देश भर में सभी इकाइयों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के कृत्य को याद भी कर रहे हैं और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हुए आगे बढ़ने का हम लोगों ने तय किया है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमको पुण्यतिथि के अवसर पर मिलेगा और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का संगठन के प्रति समर्पण और जब भी पार्टी ने किसी भी दृष्टि से कोई भी उनसे निवेदन किया, उन्होंने हमेशा पार्टी के निवेदन को स्वीकार भी किया और पार्टी को मजबूती देने के लिए और पार्टी के मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा वो आतुर रहे हैं। आज वो हम सबके बीच में हम सबके निवेदन पर आए हैं। मैं अपनी ओर से उनका अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं और उनके मार्गदर्शन से हमको जो रास्ता मिलेगा उस पर हम सब लोग संकल्प लेकर के चलेंगे, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है। हम सब जानते हैं कि भारतीय राजनीति के वह शिखर पुरुष थे और हमारे भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य भी थे। महामंत्री रहे, बाद में वो अध्यक्ष बने। बहुत ही रहस्यमय तरीके से वो हम सबको छोड़ करके चले गए और वह रहस्य आज भी बना रहा है। लेकिन उन्होंने बहुत ही कम अवधि में भारतीय जनसंघ को जो गति दी, ताकत दी, उससे हम लोग प्रेरणा लेकर के आज अभी जो भारतीय जनता पार्टी का विशाल स्वरूप और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और विचारधारा को लेकर के चल रही है, उसके मूल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दिया हुआ मंत्र है, दृष्टि है, जिसको हम सब लोग लेकर के चल रहे हैं। जहाँ तक उनके खुद का व्यक्तित्व का सवाल था, हम सब जानते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं जिनमें कई प्रकार के गुण होते हैं। वो बहुआयामी के धनी थे, प्रतिभा के धनी थे और एक शख्सियत ऐसे थे जिसमें राजनेता के गुण भी थे, संगठक के गुण भी थे और विचारक के गुण भी थे। 3 in 1 थे और उन्होंने हम सब लोगों को, संगठन को भी मजबूत किया, विचार भी दिया और साथ ही साथ राजनेता के तरीके से नेतृत्व भी उन्होंने प्रदान किया। हम सब जानते हैं कि उन्होंने एकात्म मानववाद का मंत्र दिया, जिसको लेकर हम सब लोग, हमारी सरकारें, हमारा नेतृत्व उसको लेकर के आगे बढ़ा है। ऐसे अटल जी के शब्दों में कहें तो राजनीति उनके लिए साध्य था, साधन था, साध्य नहीं था। वो साधन के रूप में उसको इस्तेमाल किया उन्होंने और इसी बात को वो आगे बढ़ाते चले गए। हम सब लोगों ने अपनी सरकारों में अंत्योदय को आगे बढ़ाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसी को साकार करते हुए जो मंत्र आगे दिया सरकार में, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये उसी मंत्र को, अंत्योदय एकात्म मानववाद को बढ़ाते हुए, फिर चाहे वो जनधन योजना हो, आयुष्मान योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, सौभाग्य योजना हो, उजाला योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, ये सारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति को ताकत देने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। इसलिए दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए मंत्र को साकार करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बखूबी किया है और उसको दुनिया ने भी माना है और दुनिया में भी उसकी ख्याति बनी है। इस बात को हमको समझना चाहिए। उनका
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मानना था कि संगठन सेवा का माध्यम है और कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबको एक दृष्टि दी, दिशा दी, ताकत दी और मंत्र दिया, सेवा ही संगठन है। और सेवा ही संगठन में भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल में सबसे आगे बढ़ करके